हेलो फ्रेंड्स, आज हम चिकन विद आलमंड बनाएंगे। आप इसको देसी चाइनीज़ भी कह सकते हैं और ये बड़ा आसान है और इजी रेसिपी है। सबसे पहले तो आपने इसमें ना 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है और साथ इसमें आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च डालनी है और 1 चम्मच जो है ना ये सोया सॉस। सिरके का यूज़ नहीं करना अभी, बिल्कुल भी नहीं। सिरका से इतना इसमें टेस्ट नहीं निकलता। अब आपने इसमें 1 अंडा भी डाल देना है और आपने इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। कम से कम 15 मिनट इसको छोड़ दें इसी तरह। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। ये अब हमने मिक्स कर दिया बिल्कुल अच्छे से। अब 15 मिनट हो गए हैं और अब इसमें नमक डालेंगे। 15 मिनट बाद नमक डालना, नहीं तो ये पानी छोड़ देता है। अब हमने साथ ही बादाम भी ले लिए हैं और साथ ही इनको ना गर्म पानी में भिगो देंगे। बादाम हमने भिगो दिए और अब हमने शिमला मिर्च काटनी है जो हमने चिकन में डालेंगे। इसके लिए हमने ये इस साइज़ में ये शिमला मिर्च जो है क्यूब्स कर ली हैं। आपने भी इतनी ही रखनी है और क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी, बस 1 ही शिमला मिर्च बहुत है। ये हम चावलों के लिए जो है ना वेजिटेबल्स ना इसमें चॉप करेंगे। इसमें बहुत बारीक हो जाती हैं और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। पहले हम ये 2 चीज़ें करेंगे, इसके बाद हम बंद गोभी डालेंगे। अभी जैसे हमने मोटी मोटी की हैं तो अभी हम इसी स्टेज में बंद गोभी भी डाल देंगे। अभी थोड़ी मोटी हैं, एक दो इसको और देंगे इसमें तो फिर ये बारीक हो जाएगी। ये देखें, अगर आप हाथ से काटें तो इतनी बारीक नहीं कटेंगी। ये देखें कितनी बारीक हो गई। ये चावलों के लिए बेस्ट है। इसमें ही हमने गाजर भी डाल दी, शिमला मिर्च भी डाल दी और बंद गोभी भी डाल दी। अगर आपने बंद गोभी और करनी है तो और भी कर सकते हैं, जितने चावल हैं उस हिसाब से। तो आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त। आप हाथों से काट सकते हैं ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। ये हमने चावलों के लिए रेडी किया है। मुझे लगा कि चावलों के लिए बंद गोभी थोड़ी थी, मैंने और की है, तो मैं इसमें खाली बंद गोभी अब करने लगी हूँ। ये देखें, ये हो गई है और देखें कितनी ज़बरदस्त हुई है। अगर आप हाथ से काटने बैठे तो कितनी देर लगे आपको, तो आप इसमें ये जो है इसमें ज़रूर करें, ये इस्तेमाल में लाएं। आपने इसमें थोड़ा सा बटर लेना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ये अब हम इसमें जो चिकन था, आपने ज़रूरी नहीं है कि इसको पूरा तलें, मतलब मैं समझती हूँ कि नुकसान देता है बहुत ज़्यादा ऑयल घी हर चीज़ भी। तो मैं इसको इस बटर के अंदर हल्का सा फ्राई करूँगी। अगर आप इसको तलना चाहते हैं तो तल लें, लेकिन मुझे तला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने इसको नहीं तला। अगर आपको पसंद है तो कर सकते हैं। तो ये बस ये थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर हम इसमें केचप डालेंगे और उसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च भी आपकी मर्ज़ी है, आप उसको हल्का सा फ्राई करना चाहते हैं कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बस ये ज़्यादा फ्राई भी कर लें तो फिर नरम हो जाती हैं। देखिए, हमने जब नमक 15 मिनट बाद डाला था ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि इससे पानी नहीं छोड़ता। तो जब मैरिनेट कर लें 15 मिनट बाद नमक डालें। इधर हमने चावलों के लिए रख दिया है, पहले हम ना गाजरें और शिमला मिर्च डाली है और ये बंद गोभी। ये हम चावलों के लिए तैयार कर रहे हैं। हमेशा थोड़ा तेज़ आग रखें ताकि सब्ज़ी पानी ना छोड़ दे। हमने इसको तेज़ आग पे रखा है और अंडा जो है वो अब हम डालेंगे इसके अंदर। आपको अलहदा से कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलहदा से अंडे को फेंटे और डालें। हम इसमें ही डालेंगे ऐसे साइडों पे करके दरमियान में। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँ और ये हमारा चिकन हो रहा है। ये हमने इसमें अंडा डाल दिया, तो अब बस अब इसको हल्के हाथों से ऐसे करते रहेंगे, ये खुद ही पक जाएगा और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। ये देखें कितना अच्छा से मैश हो गया और ये अब इसके अंदर खुद ही मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, कोई आपको अलहदा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें केचप 2 कप केचप डालेंगे। आपने 2 कप ही केचप डालनी है और इसके बाद आपने ये इसको अच्छी तरह करके तो फिर शिमला मिर्च हम डालेंगे, अभी नहीं। देखिए, हमने जो केचप डाला था उससे हमारा कलर रेड नहीं हुआ। चिकन विद आलमंड का कलर ऐसा ही होता है। अगर शाशलिक बनाएं तो फिर उसमें रेड कलर चाहिए होता है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये चावल अपने उबलने के लिए रख दिए हैं। हम अभी चावलों के जो ये बनाया है मटेरियल, इसमें काली मिर्च डालेंगे और आपने इसमें सिरका और सोया सॉस भी डालनी है, 2-2 चम्मच। सिरका भी इसी तरह डालना है और ये सिरका है, इसमें आपने सिरका और सोया सॉस ये डालना है, काली मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका, मतलब आपको जो नमक जितना चाहिए। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया।
اس اسٹیج پہ جب ریڈی ہو جائے سب کچھ تو آپ نے شملہ مرچ ڈالنی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہوٹل کے جو ہوتے ہیں وہ کلر بہت پیارا آتا ہے اور اتنا خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ تو اس کی مین وجہ جو ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ آئل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آئل کا استعمال کم کریں. تو اگر آپ اچھا تل لیں گے، شملہ مرچ کو بھی اچھا سا تل لیں گے تو اور پیارا لگنے لگ جائے گا. تو کوشش کریں کہ آئل کم ڈالیں. اب ہم چاولوں کے یہ جو چاول ہیں اس کے اندر ڈالیں گے. ہم نے اس کو فل ڈن نہیں کیا تھا، ہاف ڈن سے زیادہ یہ ڈن تھے. بس اس کو 5 منٹ کے لیے ہم نا دم پہ رکھیں گے. بالکل مطلب 4 منٹ کر لیں، 3 منٹ کر لیں، بس اس کو ہلکا سا دم دیں گے. زیادہ دیں گے تو یہ گل جائیں گے. اور جب بھی آپ نے دم دینا ہے آپ نے اوپر ڈھکن نہیں دینا، بالکل ڈھکن نہیں دینا. ڈھکن دیں گے تو یہ گل جائیں گے بہت زیادہ، ان کی شکل بھی ایسی نہیں رہے گی. یہ ایک ٹپ ہے. یہ دیکھیں ہم اس کو دم دے رہے ہیں لیکن ڈھکن نہیں دیا. یہ ریڈی ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر سے باداموں کو تل کے ڈالنا ہے. یہ ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا اور چاول بھی ہمارے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو ایسے ہی دم دینا ہے. اور یہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا. یہ دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہو گیا. اگر آپ کو کچھ بھی اس میں کم لگے، زیادہ لگے تو اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں. مجھے سویا سوس بھی کم پسند ہے تو میں نے کم ڈالی ہے. تو آپ کو جیسے ایزی لگے آپ وہ کریں.